Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Daya with you. Today we are going to discuss accounting fundamental concepts. कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ क्या 3 होते हैं, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। डरो मत, 3 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। 3 फंडामेंटल जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, आज इस वीडियो में हम उसका ही डिस्कस करेंगे। और आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये 3 आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी लाइफ में कहां तक काम कर सकते हैं। ये आपको इसका अंदाजा अभी नहीं है। जब तक अकाउंट्स के आप स्टूडेंट्स या अकाउंट्स आपके साथ रहेगी, आप एज अ टीचर हो, एज अ स्टूडेंट्स हो या एज अ गाइड हो, जो भी आप अकाउंट के फील्ड में रहेंगे, आपके ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आप कितने जरूरी हैं, ज्यादा प्रशंसा इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने से ही आप समझ गए होंगे कि कितने जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और लास्ट में वीडियो यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए यही सपोर्ट होता है हमारे लिए आप लोगों का। ना हम किसी से पैसा लेते हैं, ना हम किसी को कोई अफोर्ड देते हैं बड़ा, बस हम इतना कहते हैं कि वीडियो को आपको सिंपल लाइक करना है, जिसमें आपको कुछ सेकंड लगती हैं। So without wasting any moments, let's begin today's topic. सो गाइस, आपने वीडियो को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट किया, लाइक नहीं किया, आपने सपोर्ट किया, यही हमारे लिए सपोर्ट है। अब बात करते हैं आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की। अब ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका गोइंग कंसर्न, अजम्पशन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न। सेकंड होता है आपका कंसिस्टेंसी, और थर्ड होता है आपका एक्यूरल। अब इन तीनों को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अजम्पशन मतलब अजम्पशन समझ जाना, ये कॉन्सेप्ट भी है, परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट और अजम्पशन दोनों को बोलते हैं। तो ये जो पहला आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, ये क्या कहता है ये सुनिए। देखिए ये कहता है कि आपका बिजनेस हमेशा से बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा, आपको कोई भी इंटेंशन इसको बंद करने का नहीं है, आप इसको बंद करना नहीं चाहते, आप इसको हमेशा ही चलाते रहेंगे। आप जो अकाउंट्स बनाएंगे, आप ये सोचकर अकाउंटिंग करते हैं कि आपका बिजनेस आपका हमेशा ही चलता रहना है, आप इसको फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल बाद इसको बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। ये होता है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और इसका एक एग्जाम्पल आपको अगर हम एग्जाम्पल दें, इसका एग्जाम्पल एक छोटा लेते हैं, एक मशीन। जब हम एक मशीन को खरीदते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है 10 ईयर। हम सोचकर चलते हैं ये मशीन 10 साल तक हमारे साथ रहेगी, काम करेगी। उसमें भी हम क्या करते हैं, उसकी पूरी वैल्यू को अगर हमने 1 लाख रुपए की खरीदी, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं दिखाते। एक साल में, पहली साल में 1 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो नहीं करते हैं कि ये हमारा इतना सारा खर्चा है 1 लाख का। हम उसके 10 साल में बांट लेते हैं, तो केवल 10,000 तो दिखाते हैं पहली साल कि भाई इस साल का 10,000 खर्चा है, 10,000 कॉस्ट आई मशीन की। और नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, 10,000 दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 दिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप 10,000 तो दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर 90,000 कहाँ दिखाएंगे? उसको हम दिखा के चलते हैं आपकी बैलेंस शीट में, और थोड़ा थोड़ा इस एक्सपेंसेस को हर साल थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि हम उस मशीन को कब क्या मानकर चल रहे हैं कि हमारी मशीन कई साल तक चलती जाएगी। तो इसलिए हम पूरा एक्सपेंसेस जो होता है उसको फर्स्ट ईयर में ही नहीं दिखाते। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि आपका बिजनेस, आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको फ्यूचर में आप बंद कर देंगे, आपका इंटेंशन है कि ये बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा, इसको कभी हम बंद नहीं करेंगे। यही सोचकर हम अकाउंटिंग करते हैं। बस आपको इतनी सी लाइन याद रखनी है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि हम बिजनेस को हम अपने बिजनेस को हमेशा चलाते रहेंगे, हम बिजनेस को फ्यूचर में बंद करने वाले नहीं हैं, बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा। अब दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है
देखिए कंसिस्टेंसी क्या होती है, समानता, एक रूपता, एक रूपता होना, समानता होना। अब समानता किस चीज में होगी, समानता होती है जो आप अकाउंटिंग का मेथड यूज करते हैं। एक बार ये अजर्सन आपसे कहता है कि यदि आपने एक बार एक मेथड अकाउंटिंग का यूज कर लिया तो नेक्स्ट ईयर बदलना नहीं है, आपको उसी को ही यूज करते जाना है आने वाली सालों में भी। क्यों, उससे बेनिफिट ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि मुझे कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता था और आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, मैंने कितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया, मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है या नहीं, मींस लास्ट ईयर और दिस ईयर दोनों में कंपैरिजन करना चाहता है बिजनेसमैन। कंपैरिजन कब कर सकता है, जब अकाउंट सेम मैनर में एक ही मेथड से बने हों। जैसे बात करें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता क्या है, आपको अभी ज्यादा नहीं सोचना, छोटी सी इतनी बात है, जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हर साल उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आती है। आप अपने घर से ही देख लो, बाइक है, आपकी गाड़ी है, कार है, जो वैल्यू आपने खरीदी तब होती है, क्या हर साल उसकी वैल्यू वही होती है, नहीं, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो वैल्यू जो कम हो रही है, इस कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन से मुझे आया, मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड्स होते हैं। रिकॉर्डिंग करने के भी 2 मेथड्स होते हैं और आपके चार्ज करने के भी 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। अगर इस साल आपने स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड यूज किया है और उसके अनुसार आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाना है। आपको वो मेथड चेंज नहीं करना कि इस बार तो लगा दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड और नेक्स्ट ईयर जाके चेंज कर दिया, स्टेट का क्या बना दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये गलत है। हमारा ये एजप्शन, कंसिस्टेंसी एजप्शन क्या कहता है, एक बार जो आपने मेथड यूज किया है अकाउंटिंग में, वो नेक्स्ट ईयर भी आपको करना है, ताकि आप अपने बिजनेस में इजीली कंपैरिजन कर सको। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। फर्स्ट क्या था, गोइंग कंसर्न, कि हम मानकर चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस हमारा नहीं रुकेगा। सेकंड क्या था, कंसिस्टेंसी, एक बार यदि आपने यूज कर लिया अपना मेथड्स अकाउंटिंग का, तो उसी मेथड्स को आप ईयर टू ईयर यूज करते जाएंगे, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। सिंपल था। चलो तीसरे की ओर बात कर लेते हैं, बस पूरा हो जाएगा आज का काम। एक्यूरल अजप्शन। अब एक्यूरल अजप्शन क्या कहता है, एक्यूरल अजप्शन कहता है कि एक ट्रांजैक्शंस जब एंटर होता है उसकी रिकॉर्डिंग तब होती है, सेटलमेंट कब होगा आपको ये नहीं देखना। जब बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस हो गया, कोई ट्रांजैक्शंस हुआ, कोई लेन देन हुआ, तो आपको जब हुआ तभी उसकी एंट्री करनी है। आप ये नहीं देखेंगे कि ये आपका सेटलमेंट इसका कब हो रहा है। जैसे आज आपने कोई गुड्स खरीदा, ठीक, पैसा नहीं दिया आपने, सेटलमेंट उसका नहीं हुआ। आज क्या है, 1 जनवरी, आज आपने कोई गुड्स खरीदा, तो आप इसका पैसा 1 मार्च में देंगे, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग 1 मार्च को नहीं करेंगे कि ये गुड्स तब खरीदा है, आप इसकी रिकॉर्डिंग आज ही करेंगे। आज ही लिखेंगे, 1 जनवरी में ही लिखेंगे कि हाँ जी इतने का गुड्स बिका है, बेशक पैसा तब जाकर मिले। या आपने इस साल कुछ खरीदा और नेक्स्ट ईयर आपने उसका पेमेंट किया, तो आप उस परचेज को, उस खरीदारी को कब दिखाएंगे, इसी ईयर दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर की आप नहीं दिखाएंगे। तो एक्यूरल अजप्शंस कहता है जब भी कोई आपका ट्रांजैक्शंस होता है आपको तभी रिकॉर्ड करना है, सेटलमेंट का ध्यान नहीं रखना है। ये इनकम भी हो सकती है और आपका एक्सपेंसेस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इनकम, यदि आप सेल कर रहे हैं, इस साल सेल कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पैसा मिलेगा, छोड़ दो नेक्स्ट ईयर, सेल तो इस साल की थी, रिवेन्यू तो आप इस साल के दिन दिखाएंगे उसको, ये नहीं कहेंगे कि रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर की है। और इसी तरह से अगर आपके एक्सपेंसेस हैं, आपने किसी ने आपका माल बिकवाया कमीशन पर, तो उसका कमीशन आपने नहीं दिया, आप नेक्स्ट ईयर जाके देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कहलाएगा इसी साल का एक्सपेंसेस। ये क्या है, 2023 चल रहा है, तो 2023 में आप अगर कोई एक्सपेंसेस करते हैं पेड, बेशक उसको नेक्स्ट ईयर करना, लेकिन वो कहलाएगा 2020 का ही। तो तीनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1, गोइंग कंसर्न कहता है, क्या कहता है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हमारा इरादा नहीं है इसको बंद करने का।
दूसरा कंसिस्टेंसी, अगर एक बार एक मेथड आपने अकाउंटिंग का यूज कर लिया, आपको चेंज नहीं करना है, उसको ऐसे ही यूज करते जाना है, दूसरा मेथड यूज नहीं करोगे। एक्यूरल बेसिस क्या कहता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस हो जाता है, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन एंटर करता है, आपको उसकी एंट्री तभी करनी है, सेटलमेंट कब होगा इससे हमें मतलब नहीं होता है। तो सिंपल थे यार, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं, क्यों लोग बात कहते हैं कि हार्ड होते हैं, समझ में नहीं आते, कंफ्यूजन करते हैं। और देखिए एक्यूरल बेसिस को तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, क्या है, कुछ भी नहीं इसमें, बस इतना सी बात है कि यदि आपका ट्रांजैक्शन जब भी हो रहा है, आपको तभी एंट्री सी कर लेनी है। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।